दिखावा करने के लिए रिची ने ऑनलाइन एक उकसाने वाला वीडियो पोस्ट किया और लिखा, हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो। लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि कोई सच में उसकी चुनौती स्वीकार कर लेगा। जब उसने देखा कि सच में कोई आ रहा है तो रिची घबरा गया। एक रैपर होने के नाते उसने ये वीडियो सिर्फ अपनी टफ इमेज बनाने के लिए बनाया था। उसे कभी नहीं लगा था कि कोई सच में चाकू लेकर उसके दरवाजे पर आ जाएगा। देखो गैंगस्टर, जैसे ही वह अपनी सफाई देने वाला था, सामने वाले ने पहला घूंसा मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। अचानक नकाब पहने कुछ लोग चाकू लेकर उन्हें घेर लेते हैं और हालात पर काबू कर लेते हैं। लुटेरों का मकसद साफ था। सबसे पहले उन्होंने उसकी महंगी लग्जरी घड़ी लूट ली, फिर उसे बेइज्जत करने के लिए वीडियो बनाया। पुसी बॉय सबके चेहरे नकाब से ढके थे, इसलिए वह किसी को पहचान नहीं पाया। लेकिन उसने ध्यान दिया कि उनमें से एक ने हरे रंग के जूते पहने थे। इतनी बेइज्जती के बाद घर पहुंचकर रिची गुस्से से भर गया, इतना कि वह खाना भी नहीं खा पाया। लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। उसके असिस्टेंट ने बताया कि उस गैंग ने लूट का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है और वो तेजी से वायरल हो गया है। हेडलाइन थी, रैपर की $10,000 की घड़ी लूट ली गई। वीडियो में रिची कैमरे के सामने रोता हुआ दिख रहा था। लगभग हर क्लिप पर लाखों व्यूज आ चुके थे और हर कोई उसकी हालत देख रहा था। कुछ ही समय में मीडिया रिपोर्टर्स उसके घर के बाहर पहुंच गए। वे लगातार फोटो खींच रहे थे और शर्मनाक सवाल पूछ रहे थे। पहले से गुस्से में भरा रिची और भड़क गया और रिपोर्टर्स से धक्का मुक्की करने लगा। अच्छी बात यह रही कि उसका असिस्टेंट तुरंत बीच में आ गया और मामला ज्यादा बिगड़ने से बच गया। लेकिन जैसे ही वे कार में बैठे, उन्हें पता चला कि ऑनलाइन लोगों का गुस्सा बेकाबू हो चुका है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि उसे यही मिलना चाहिए था। कुछ ने उसे नकली बताया जैसे उसका म्यूजिक है, और कुछ ने उसे कायर कहा जो खुद को टफ कहने लायक भी नहीं है। सबसे बुरा ये था कि कुछ छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स भी पब्लिसिटी के लिए उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने खुलकर उसका बहिष्कार किया और अपने फैंस से कहा कि उसके कॉन्सर्ट के टिकट न खरीदें। नेगेटिव खबरें लगातार आती रहीं। जब रिची ने प्री सेल पेज चेक किया तो उसे पता चला कि उसके परसों होने वाले कॉन्सर्ट के लिए एक भी टिकट नहीं बिका है। ये देखकर वह गुस्से से पागल हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ सड़क के गुंडों ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। थोड़ा शांत होने के बाद उसे अचानक याद आया कि जो फोन चोरी हुआ था उसमें GPS ट्रैकिंग है। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को गाड़ी रोकने को कहा और ट्रैकिंग सिस्टम खोला। लोकेशन मिल गई और वे ज्यादा दूर नहीं थे। 3 मिनट बाद उसने उस गैंग को सड़क पर देख लिया। लेकिन इस बार वह बिना सोचे समझे नहीं भागा। उसने पहले अपने बॉडीगार्ड माइक को कॉल किया। माइक एक वॉर वेटरन था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एक गोली में 7 लोगों को गिरा सकता है। रिची ने मन ही मन सोचा, अब आखिरकार वो इन लोगों को उनकी औकात दिखा पाएगा।